नमस्कार साथियों, स्टेनो RW चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल शर्मा आज आपके लिए स्टेनो की सीरीज में दोस्तों आज आपके लिए कुछ नेम ऑफ द इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड इंडियन स्टेट्स लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपके एसएससी की स्टेनो डिक्टेशंस में कई बार इस तरीके के वर्ड आते रहते हैं जो कि इंडियन फेमस पर्सनैलिटीज़ के नेम होते हैं, जैसे कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके के वर्ड आते रहते हैं जो कि कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वर्ड के जो नाम होते हैं ये हमेशा हिंदी के होते हैं और इंग्लिश के स्टूडेंट्स को हमेशा इंग्लिश के जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो चैलेंजिंग लगते ही हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपके लिए कुछ इंडियन फेमस स्टेट्स के नाम लेके आया हूँ जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में यूज़ होते रहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। या आपको इन्हें किस तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड में स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन के रूप में बनाना है। साथियों, मेरी अप्रोच को आप यूज़ करके आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नेम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज़ इन शॉर्ट हैंड में मेरे पास जो पहला वर्ड निकल के आता है दोस्तों वो है राजीव गांधी। देखिए, राजीव गांधी को मैं आज आपके लिए कितने ही स्मार्ट और एडवांस तरीके से बनाऊंगा। देखिए, राजीव गांधी बनाने के लिए दोस्तों मुझे राजीव लिखना है और जी से अगर मैं इसे नीच के नीचे जी बना दूंगा तो ये राजीव गांधी जी की एक बहुत ही एडवांस्ड और स्मार्ट आउटलाइन बन के मेरे पास आती है। दोस्तों, इसी सीरीज में जो मेरे पास नेक्स्ट नेम है वो है फेमस इंडियन पर्सनैलिटी का इंदिरा गांधी। देखिए, इंदिरा गांधी को अब शॉर्ट हैंड में स्मार्ट अप्रोच से एक ही वर्ड के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए मुझे एन की डबलिंग करनी है जो कि इंदिरा की साउंड देगा और जी लगा दूंगा तो ये इंदिरा गांधी की एक बहुत ही स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन बन जाती है। दोस्तों, अब मेरे पास जो फेमस पर्सनैलिटी हैं वो है महात्मा गांधी। आपने देखा होगा अक्सर आपकी डिक्टेशंस में महात्मा गांधी रोजगार योजना, महात्मा गांधी के नाम की बहुत सारी योजना चलती रहती हैं। कि आपने देखा होगा ना, आपके डिक्टेशंस में हमेशा इस तरीके के वर्ड आते रहते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, और कभी तो कभी कई कई बार भी आपके 4 से 5 बार भी आपका महात्मा गांधी, राजीव गांधी, फेमस पर्सनैलिटीज की योजनाओं के नाम चलते रहते हैं, कांग्रेस के टाइम की स्कीम्स जो आपके डिक्टेशंस में आती रहते हैं पार्लियामेंट्री में। तो आपको इन्हें लिखने की आज मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ। दो महात्मा गांधी को किस तरीके से लिखा जाएगा, उसके लिए आपको एम बनाना है और उसके नीचे जी बना देंगे तो ये महात्मा गांधी लिखने की एक बहुत ही स्मार्ट और एडवांस अप्रोच है साथियों, जिसे आप फॉलो करके महात्मा गांधी जैसे वर्ड को बहुत ही आसानी से अपनी शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। दोस्तों, जो मेरे पास अब नेक्स्ट वर्ड निकलता है वो है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का नाम आना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कॉमन है और पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस में भी अक्सर इनका नाम आता ही रहता है। तो डॉक्टर अंबेडकर को शॉर्ट हैंड में किस तरीके से लिखा जा सकता है साथियों, इसके लिए आपको DR बनाना है और M से अगर आप इन्हें काट देंगे यानी अंबेडकर से इसे काट दें तो ये डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत ही एडवांस्ड और स्मार्ट आउटलाइन बन जाती है। दोस्तों, आपको इन सभी एडवांस आउटलाइंस को अपनी स्टेनो की प्रैक्टिस बुक में नोट डाउन करना है और इन्हें बार बार बनाना है और लिख के देखना है और इन्हें रीड करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए साथियों, मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बहुत बल्कि सा लाल बहादुर शास्त्री। क्या मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक है कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे बल्कि वर्ड को एक ही आउटलाइन में बना दूं? तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारी भरकम वर्ड को, जिसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, इन्हें एक ही आउटलाइन में किस तरीके से क्लब करके बनाया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों मैं बनाऊंगा लाल बहादुर और शास्त्री। इस तरीके से शॉर्ट हैंड में हम लाल बहादुर शास्त्री को शॉर्ट हैंड में स्मार्ट अप्रोच से एडवांस आउटलाइन के रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास है साथियों वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को अगर आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है तो किस क्या अप्रोच यूज़ करनी है साथियों, मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी लिखने के लिए आपको NR बनाना है और नीचे अगर आप उसके M बना देंगे तो ये नरेंद्र मोदी को एडवांस्ड फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। देखिए साथियों, अब एक बार फिर मेरे पास एक बड़ा सा नाम आया है जवाहरलाल नेहरू।
देखिए, जवाहरलाल नेहरू लिखना अक्सर आपकी डिक्टेशंस में आता रहता है, पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस में। नेहरू रोजगार योजना, इस तरह की योजनाएं आपकी काफ़ी चलती रहती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू रोजगार को, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी को आपको अगर शॉर्ट हैंड में लिखना है तो इसके लिए स्मार्ट और बेहतर टेक्निक है मेरे पास और आउटलाइन है मेरे पास कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी को एक ही आउटलाइन में क्लब करके बना दूंगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी साथियों। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जे बनाना है, एल बनाना है और एन बनाना है। जे बनाना है, एल बनाना है और एन बनाना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की, यानी कि एक बहुत ही एडवांस्ड आउटलाइन बन गई है। आप इसको प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आपकी डिक्टेशंस में इंप्रूव होगी। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है अमित शाह। अब अमित शाह को बनाने के लिए भी मेरे पास एक स्मार्ट अप्रोच है। उसके लिए मैं एम बनाऊंगा और शाह के लिए एस एच ये मैं बना दूंगा। तो ये अमित शाह की एक एडवांस और स्मार्ट आउटलाइन बन के हमारे सामने आती है। साथियों, इसी सीरीज में जो मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है राजनाथ सिंह। अब देखिए, राजनाथ सिंह को शॉर्ट हैंड में मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। उसके लिए मैं राजनाथ और सिंह के लिए जी से अगर काट दूंगा तो ये राजनाथ सिंह की एक एडवांस आउटलाइन बन जाती है। दोस्तों, मेरे पास एक और तरीका है राजनाथ सिंह को लिखने का और वो है राजनाथ और सिंह के लिए अगर मैं ऐसे काट दूं तो भी राजनाथ सिंह को एक स्मार्ट वे में लिखा जा सकता है। दोस्तों, आपको शॉर्ट हैंड में वो टेक्निक या वो स्मार्ट आउटलाइन फॉलो करनी है जिससे आप इजीली लिख सकें और लिखने के साथ साथ आप उसे इजीली पढ़ सकें। अगर आपने कोई ऐसी आउटलाइन बना दी शॉर्ट हैंड में अपनी डिक्टेशन के समय कि आप उसे ट्रांसक्रिप्शन के समय पे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। तो आपको स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट आउटलाइन बनानी है जो कि सिंपल हो और आपके लिए इजीली रीडेबल हो। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए दोस्तों, इसी सीरीज में जो मेरे पास नेक्स्ट नेम निकल के आता है, यानी कि वो है नेम ऑफ द फेमस इंडियन स्टेट्स, जो कि अक्सर आपकी डिक्टेशंस में यूज़ होती रहती हैं कि आपको स्टेट के नाम किस तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड में लिखने हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इसका नाम शॉर्ट हैंड में अक्सर आता रहता है डिक्टेशंस में। तो उत्तर प्रदेश लिखने के लिए मैं उत्तर बनाऊंगा टी आर और उसमें पी आर एस अगर ऐड कर दूंगा तो ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन मेरे सामने बन के आती है। इसी सीरीज में दोस्तों मेरे पास जो एक नाम है वो है दूसरा मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश लिखने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जिससे ये एडवांस आउटलाइन में बन जाए। तो उसके लिए मैं एम बनाऊंगा और उसमें प्रदेश के लिए अगर एस लगा दूंगा पी आर एस, एम पी आर एस, तो ये मध्य प्रदेश की एक बहुत ही एडवांस्ड और स्मार्ट आउटलाइन बन जाती है। दोस्तों, अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है बिहार। बिहार लिखने के लिए मैं किस तरीके से करूँगा, मैं बी बनाऊंगा और इस तरीके से बना दूंगा, एच को थोड़ा बड़ा सर्किल लगा के, तो ये बिहार को रिप्रेजेंट करेगा। साथियों, आप देखेंगे कि बिहार जैसे वर्ड को भी हमने शॉर्ट हैंड में कितने सिंपल तरीके से लिख लिया है। दोस्तों, दिल्ली लिखने का क्या तरीका हो सकता है जो नेक्स्ट वर्ड है। अब दिल्ली लिखने के लिए हमें क्या अप्रोच यूज़ करनी है, हमें डी बनाना है, एल बनाना है और एल बनाना है और आप चाहें तो इसके नीचे एक डॉट लगा सकते हैं जो कि ई को डिनोट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली भी हमने शॉर्ट हैंड में एक स्मार्ट तरीके से किस तरीके से लिख लिया है। दोस्तों, अब मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है राजस्थान। देखिए, राजस्थान वर्ड अपने आप में एक चैलेंजिंग है और इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वो राजस्थान जैसे वर्ड को किस तरीके से लिखें। उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो लिखेंगे इस तरीके से आरजे। तो दोस्तों, आरजे से लिखने का कोई, आप लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड में, अगर आप आरजे को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जब शॉर्ट हैंड में लिख रहे होते हैं, अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनाएंगे तो आपको अपने जो पैटर्न होता है शॉर्ट हैंड का वो खोल के आपको अल्फ़ाबेट बनाना है इंग्लिश का, तो आपकी कहीं ना कहीं ये आपकी स्पीड को जरूर रोक देगा। तो साथियों, राजस्थान के लिए ऐसी क्या आउटलाइन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि राजस्थान जैसे वर्ड को भी आप शॉर्ट हैंड में कितने स्मार्ट और कितने बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आर जे एस टी लूप लगाना है और एन बना दिया मैंने, तो ये राजस्थान की एक बहुत ही स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन बन गई।
दोस्तों ये बहुत ही स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन है राजस्थान की। इसी सीरीज में दोस्तों नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है पंजाब। अब पंजाब लिखने के लिए मैं क्या टेक्निक यूज़ कर सकता हूं दोस्तों, मैं PN बनाऊंगा और इसके साथ में सर्किल के साथ B अगर बना दूंगा तो ये पंजाब लिखने का एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छा तरीका हो सकता है साथियों। दोस्तों अब मेरे पास जो वर्ड निकल के आता है नेक्स्ट वो है जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर को शॉर्ट हैंड में किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो साथियों उसके लिए मैं J बनाऊंगा, M बनाऊंगा और उसके नीचे K बना दूंगा। J बनाऊंगा, M बनाऊंगा जम्मू, और इसके नीचे अगर K बना दूंगा यानी K से काट दूंगा तो ये जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही एडवांस्ड और स्मार्ट आउटलाइन बन जाती है साथियों। अब देखिए एक मेरे पास वर्ड नाम आया फिर नेक्स्ट स्टेट का, वो है हरियाणा। हरियाणा वर्ड भी कई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है डिक्टेशंस में बनाना। तो दोस्तों आज इसी का समाधान लेकर मैं आया हूँ कि हरियाणा को भी हम किस तरीके से शॉर्ट हैंड में स्मार्ट अप्रोच से बना सकते हैं। तो देखिए हरियाणा बनाने के लिए आपको हरियाणा इस तरीके से बनाना है, जो कि हरियाणा की एक स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन है। दोस्तों मैं इन एडवांस आउटलाइन को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको ये इजीली दिख सकें और आप इन्हें इजीली पहचान सकें। आपको इन्हें अपने स्टेनो की कॉपी में थोड़ा छोटा ही करके बनाना है, जिस तरीके से आप शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। आपको इन्हें बड़ा नहीं बनाना है देख देख के, इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इन्हें ईजिली पढ़ सकें और ईजिली देख सकें। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास है वो है झारखंड। अब देखिए झारखंड जैसा टिपिकल वर्ड भी हम शॉर्ट हैंड में कितनी आसानी से लिख पाएंगे दोस्तों। उसके लिए आपको JR बनाना है और KN बनाना है। के को D के लिए के को हाफ कर देंगे तो ये झारखंड की एक बहुत ही एडवांस्ड आउटलाइन बन जाती है दोस्तों। अब देखिए साथियों मेरे पास अंतिम वर्ड है इंडियन स्टेट्स में, वो है तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु को शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए क्या स्मार्ट अप्रोच हो सकती है दोस्तों, उसके लिए मैं बताता हूँ TML और उसमें नायडू के लिए मैं ये हुक लगा दूंगा तो ये तमिलनाडु की एक बहुत ही एडवांस्ड और स्मार्ट आउटलाइन बन जाती है। तो साथियों आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपके लिए फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज़ और इंडियन स्टेट्स की आउटलाइन बनाई है। दोस्तों आप इनकी अपनी शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करिए और इन्हें बार बार पढ़िए और लिखिए। आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी और इसके साथ साथ आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ जाएंगी। तो साथियों मैं आज का सेशन अब यही समाप्त करता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अब इन आउटलाइन को बनाकर अपनी टेंशन को कुछ कम कर सकते हैं। तो साथियों इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप स्टेनो RWA चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।